ऑडियो को। अब देखिए इस डायग्राम में फिर से आ जाते हैं क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। अब ये हमने एक सर्किट डायग्राम कहिए या फिर लाइन डायग्राम कहिए बनाया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अगर ये मूव करेगा कुछ ना कुछ इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो इसके वेलोसिटी को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या बोला था, एंगुलर वेलोसिटी बोला था। इसकी वेलोसिटी क्या बोला था, एंगुलर वेलोसिटी बोला था। तो फिर इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। अब समझिएगा इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। और ये डिस्टेंस होती है, हमने आपको पहले ही बताया, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती, कलर चेंज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो सारी चीज़ों को मेंशन करके एक फार्मूला निकालते हैं और हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। चलिए पहली बात क्या थी हमारी, ये इलेक्ट्रॉन था, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिएगा थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं आराम समझाऊंगा ताकि आपको कुछ बोले ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखेंगे एम से या फिर एम से भी लिख सकते हैं। और सॉरी नेटवर्क इशू की वजह से हमारी मीटिंग का जो भी डाटा था डिलीट हो गया है यार, नेटवर्क भी हमें परेशान करके रख देगा। चलिए वहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे, भले टाइम लगेगा, थोड़ा फास्ट करते हैं। आपको पता होगा अगर आपके कॉपी में डायग्राम बना हो, पहले हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगी हमारी, ऑर्बिट होगी। थोड़ा फास्ट करते हैं ना, मैं एक ही ऑर्बिट बना ले या फिर दो बना लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत कम हो। चलिए इसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो यहाँ पे भाई हम उसको मेंशन कर देते हैं, ई से लिख देते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या था, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अभी बताया इसका मास क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा तो यम ही होगा। अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसको ड्रा कर लीजिए। ड्रा करने से आपको फायदा होने वाला है कि आपको बार बार अगर नेट कनेक्शन फेल्ड होता है तो दिक्कत नहीं। इसका मास होगा कुछ ना कुछ, इसका इसकी जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। और बताया था ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से ऑर्बिट तक, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सारी चीज़ को हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से दिक्कत हो रही है, पर यार पता नहीं कल से और आज से पहले ऐसा नहीं होता था। चलिए दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, इसको लिखता हूँ एम से। इसकी वैल्यू होती है 9.01 इंटू 10⁻31 -31 किलोग्राम होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ केजी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। तो इतनी होती वैल्यू हमारे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। दूसरी बात क्या हमने बोला था, इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते किससे, ओमेगा से लिखते हैं। मैं डब्लू टाइप का लिख दे रहा हूँ बट आप समझिएगा ये ओमेगा है। और एक चीज और आती है, हमने बोला था ये क्या होगा, ये रेडियस होगा। ये चीज हमारी क्या है, रेडियस। सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। रेडियस को हम लोग लिखते हैं आर से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। तो रेडियस के बारे में आपको पता होगा, ये डिस्टेंस कहाँ से, न्यूक्लियस से ली जाती है जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इस पे एक पैटर्न ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे एक नया फार्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा। बट अब आपको कंफ्यूजन आ गया, सर ये ओमेगा क्या है, आई क्या है। अगर आपको क्लास 10th की फिजिक्स याद हो तो उसमें आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार आई इक्वल टू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होता है, एम ई आर स्क्वायर, ठीक है। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर क्या है, रेडियस है। तो ये हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है। 12th में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। और वो जो फिजिक्स है
बहुत अच्छी फिजिक्स है जिसके तहत आप पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स। ठीक है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप जान लीजिए, एम ई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्क पर रेडियस, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी जो रेडियस हो। ठीक है, अब बात आती ओमेगा क्या है, तो हमने बता दिया, तो ओमेगा आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू होता है v बाई आर। v मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, आर पर रेडियस हो गया। चलिए अगर इन फार्मूले को हम समराइज करते हैं, समझिएगा। यहाँ आपका ओमेगा इक्वल टू बी बाई आर है, और यहाँ पे आपका क्या, आई इक्वल टू एम ई बाई आर स्क्वायर। सोचो अगर हम इसको एल इक्वल टू लिखें और इसके फार्मूले में पुट कर दें ओमेगा की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, आप फटाफट आंसर दीजिए हमें। एम ई आर टू पावर टू इंटू वी बाई आर। ठीक है, आर की पावर हम 2 कर दे रहे हैं यहाँ पे 2। ठीक है, अपन वी बाई आर कर रहे हैं। अब आपको हमें आंसर देना है, आप फटाफट आंसर दीजिए क्या आने वाला है इसको सॉल्व करके। किसी को पता तो होगा ही भाई, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं पता। हमारे 29 स्टूडेंट है तो इतना तो नहीं कि हमारे बच्चों को पता ना हो। अपान में क्या होगा, आर होगा। तो ठीक है, अगर जिनको ना समझ में आया बायो पोर्शन वाले, तो हम बता रहे हैं कहाँ से क्या आया है, समझ लीजिएगा फिर से एक बार आप। देखिए भाई, यहाँ पे ओमेगा था ना, एल इक्वल टू आई ओमेगा, आई की वैल्यू क्या थी, एम ई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया क्या, एम ई आर स्क्वायर, ये हमारी आई की वैल्यू। फिर यहाँ मल्टीप्लाई में देखिए, ओमेगा था ना, ओमेगा डब्ल्यू लिखा बट आप ओमेगा समझिएगा। तो ओमेगा था, तो ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर होता है, वी फॉर वेलोसिटी, आर क्या था, रेडियस था। अब देखिए ये सिंगल आर इधर है, इधर कहाँ डबल आर, ये पावर आर की है, तो आर से आर हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइंड, हम आपका आंसर लिख सकते हैं। आपको पता होगा, किसी ने कमेंट किया कि नहीं हमें भैया, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, देखते हैं किसी का आंसर आया क्या। एम वी आर करेक्ट आंसर आ चुका है। देखिए भाई, ये आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम ई। तो एम ई पहले से था, आर सिंगल आर से सिंगल आर कट गया होगा तो कितना बचा, आर, और फिर क्या आ गया, वी आ गया। तो ये आपका जो फार्मूला है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। जो सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 33 है एनसीईआरटी बुक का, तो ये आपका होमवर्क है, बहुत डायरेक्ट फार्मूले पे लग जाएगा। क्वेश्चन 33 एनसीईआरटी एक्सरसाइज EXCER। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके हिंट के लिए, ये क्वेश्चन आपको इसी के नीचे लगाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं। अभी आपने देखा क्या हमने लिखा था, ओमेगा की वैल्यू लिखी थी ना। अच्छा, आप इससे देखिए, इस फार्मूले को देखिएगा, जो ये आया है एम ई आर वी। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर रेडियस, वी फॉर वेलोसिटी। जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका मास क्या होगा, और ये डिस्टेंस जो होती है सेंटर से, मतलब न्यूक्लियस से ऑर्बिट की, रेडियस हो गई। और इसकी जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा वो वेलोसिटी यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा सोचो, अभी आपने एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला और पढ़ा था क्या, देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू, आपने पढ़ा था क्या, आई ओमेगा, पढ़ा था ना। क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, एम ई आर भी लिख सकते कि नहीं, देखिए समझिएगा। जानते मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ, कभी कभी वो क्या करेगा आपसे ना, इसी क्वेश्चन से एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, कभी कभी इसी क्वेश्चन से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, कभी कभी इसी क्वेश्चन से आपसे रेडियस पूछेगा। बट वो ये चीज एंगुलर मोमेंटम दिया नहीं होगा, वो क्या दिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा। अगर वो एंगुलर वेलोसिटी दी गई है तो ठीक है, नहीं तो यही पूछेगा। तो आप इसके इक्वल टू इसको करके बना सकते हैं, समझ रहे हैं हमारी बातों को, मतलब ये रिलेशन इसमें है ना, आई ओमेगा इक्वल टू एम ई आर बी। तो इससे भी आप लगा सकते हैं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी तो हमने कल बात कर लिया था, फिलहाल थोड़ा सा आज भी बात करेंगे फ्रिक्वेंसी के बारे में, क्योंकि आज हमें क्या करना, सबका डेरिवेशन करना है। तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, आई थिंक कल हमने बात किया था। फ्रीक्वेंसी आपको बताया भी था क्या होती है, याद होगा कि नहीं, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन पर यूनिट टाइम, तो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी तो आपको बताया भी था, अब उसका फार्मूला भी होता है, क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू होता है, इक्वल टू
एच न्यू, ये हमारी फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये एनर्जी का फार्मूला, बट इसी से हमारा फ्रिक्वेंसी आएगा। फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगा आपका, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई एच हो जाएगा ना, ई मतलब एनर्जी ना, ई बाई एच हो जाएगा। ये हमारा नया फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आ गया। बट हमने कल आपको बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि या तो इमिट होगी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी। तो बताया था दो कंडीशन होगी, जब इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। कल एनिमेशन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, इमिट हो रही है, तो ये अपने जो ऑर्बिट चेंज करके पास आ जाएगा। बट अगर एनर्जी इसको दी जा रही थी, अपना चेंज कर देगा। तो अगर ये एनर्जी चेंज करेगा, हाँ हिमांशु आप कुछ पूछना चाहते हैं, आइडियो ऑन करके आप पूछ सकते हैं। चलिए अगर आप पूछ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए जब इनके अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी होगी, सपोज अगर ये पहला ऑर्बिट, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, E1 हो जाती है। अगर सेकेंड ऑर्बिट होगी तो क्या हो जाएगी, E1, एंड सेकेंड के लिए क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। इस E2 E1 को हम लिख सकते हैं E फाइनल या फिर E इनिशियल। E इनिशियल, E इनिशियल मतलब कि जो यहाँ की एनर्जी होगी पहले वाली, एंड इसको और क्या लिख सकते हैं, एंड ई फाइनल लिख सकते हैं। चलिए समझिएगा, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है। कभी कभी जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक आएगा, किसको आप फाइनल मानेंगे, किसको इनिशियल मानेंगे, तो इसके लिए भी आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे। अगर आप चाहें तभी लिख सकते हैं। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है, अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो होती है आपकी एन फाइनल जो होती है, या फिर एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट की होती है ना, वो ज़्यादा होती है इनिशियल स्टेट से। मतलब ई फाइनल ग्रेटर देन ई इनिशियल। इसी का उल्टा कर लीजिएगा, इन केस ऑफ इमिशन, इन केस ऑफ इमिशन क्या होगा, उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा, ई फाइनल लेस देन ई इनिशियल, ठीक है। तो ये कभी कभी AI EEE में भी पूछा जाता है ना, ये क्या रिलेशन होता है, और पूछेगा डेल्टा ई पॉजिटिव होगा, डेल्टा ई नेगेटिव होगा। डेल्टा ई का मतलब ये आपको कल बताया था, जो चेंज होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, डेल्टा ई की बात करें, चेंज इन एनर्जी ना, तो यहाँ पे क्या होगा ना, पॉजिटिव होगी, चेंज इन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर बात करें तो दूसरी वाले की क्या होगी, चेंज इन एनर्जी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी आपको जब क्वेश्चन कराएंगे दिखाएंगे, ये आपकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। चलिए, तो हम आ रहे थे इस पे। अब ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, कभी कभी क्या होगा ना, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने ऑर्बिट को चेंज कर देंगे, तब फ्रिक्वेंसी पूछेगा तो अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आपको फ्रिक्वेंसी क्या करना है, डायरेक्टली आप लिखना है न्यू इक्वल टू ई फाइनल, मतलब कि ई टू माइनस E1 अपान में। आपको क्या करना, सीधा वही करना जो आपका पहले था, क्या था, एच था ना। देखिए यहाँ पे यही फार्मूला मैं बना रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अपान में एच कर देना है, ठीक है। अगर आप एच कर दिए तो आपका ये आ गया नया फ्रिक्वेंसी का फार्मूला। अब तब आया है जब आपके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को जंप किए, ठीक है। अब अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे एच क्या, फ्लैंक कांस्टेंट, फ्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बताया था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इसकी यूनिट होती है। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो आप आईडियो को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको डिराइव करके दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने सिर्फ आपको एनिमेशन दिखाया था, क्योंकि 40 मिनट मिलता है जिसमें कि हमारा टाइम अधिकतर डिस्कशन में ही चला जाता है। तो डोंट वरी। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नो सर, ओके, अच्छी बात है। चलिए, तो ये आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हो सकेगा मैं इसको आपको आपके असाइनमेंट ऑप्शन में या मटेरियल जो आपका लेक्चर उसमें डाल दूंगा, ताकि अगर आप नहीं नोट्स कर पा रहे हैं करें। बट पेन चलाते रहिए मेरे साथ, मुझसे पहले आप ये आंसर दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे में। तो हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, सिर्फ थोड़ा सा आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अभी किसी ने हमसे पूछा था आप क्वांटम कब पढ़ाएंगे,
तो क्वांटम मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़ा सा इसमें तो थोड़ा सा बता रहा हूँ। हमें लगता परम पांडे ने पूछा था, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो मैं इसको अभी यहाँ से करने वाला हूँ इरेज। चलिए भाई, क्वांटम नंबर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वांटम नंबर एक्चुअली होता क्या है, तो आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने हाफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा, या जो ये नंबर ऑफ सेल होती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होती है, यही आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिक्स ऑर्बिट में एक डिफिनिट एनर्जी के साथ, डिफिनिट एंगुलर मोमेंटम के साथ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n1 n2 n3, जो भी होगा आपका इंटीग्रल नंबर हो सकता है, आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम। बट ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं, मुझे भी पता आपको समझ में नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। हमने कहा क्या, ये फिक्स ऑर्बिट होता है, समझिएगा, ये फिक्स ऑर्बिट, यही वाला ऑर्बिट, ये क्या होगा, n1 होगा, और ये क्या होगा, n2 होगा। अगर बात करें तीसरे वाले की तो क्या होगा, n3, है ना। इसी ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। और बिल्ले इसी जो ऑर्बिट हम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। बेटा आवाज अपनी नोट कर लो। इस ऑर्बिट को हम लोग बोलते क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, n इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा पहले के लिए। अगर ये दूसरा है तो क्या होगा, n इक्वल टू 2 होगा, सो ऑन ऐसे बढ़ता रहता है। तीसरा है तो क्या होगा, n इक्वल टू 3 होगा। बट अभी मैं बहुत थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक में बीच में थोड़ा सा दिया है। मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, ज़्यादा मैं क्वांटम नंबर जब निकलवाऊंगा तो आपको सारे क्वांटम नंबर और जितने भी उसमें टर्म आएंगे सबके बारे में विजुअल लेक्चर के थ्रू डिस्कस करूंगा। बट थोड़ा सा यहाँ था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग थोड़ा सा एनर्जी और रेडिएशन पे। अगर आपको कल का कॉन्सेप्ट याद हो तो मैंने आपको रेडियस भी बताई थी, एनर्जी भी बताई, बट आज थोड़ा सा स्पेशल केस है, तो चलिए उसमें बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रेडियस एनर्जी होगा। मैं सारे टॉपिक को दो दो बार पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बार क्या होगा नॉर्मल केस में फॉर हाइड्रोजन के लिए होगा, दूसरी बार क्या होगी वही एनर्जी लाइक हाइड्रोजन एटम होगी, या फिर एमिशन एब्जॉर्प्शन के बाद होगी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। क्या होगा, आप सोचोगे सर दो दो बार क्यों पढ़ा रहे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अगर कोई लेट ज्वाइन करेगा तो उसको दिक्कत होगी, तो आप पूछ लीजिएगा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूंगा। चलिए रेडियस की बात कर लेते हैं, रेडियस। ठीक है, रेडियस में आते हैं हम लोग। कहिए तो अगर ये कलर चेंज कर दें, कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, रेडियस तो आपको पता है रेडियस क्या होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, अभी बताया था रेडियस क्या है, ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर से लेकर के यहाँ तक ना। अब ये जिस ऑर्बिट के लिए होगी, अगर यहाँ तक होगी, सॉरी यार ये कलर क्यों नहीं लिया, ठीक है, अगर ये यहाँ से होगी, ये इसकी रेडियस होगी। अगर यही डिस्टेंस लास्ट वाले से होगी तो क्या होगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। समझिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब क्या है, रेडियस है। अब ये इस ऑर्बिट के लिए है, ये इस ऑर्बिट के लिए बाहर वाली है, लास्ट सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो ये इनकी क्या है, रेडियस। इनको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ये रेडियस। तो इस रेडियस की जब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ना, तो उसका तो फार्मूला भी हम निकालेंगे, डिराइव भी करेंगे, और कहीं कैलकुलेट करना हो कितनी रेडियस होगी तो वो भी करेंगे। तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब अगर हमें इसको लिखना हो फॉर nth ऑर्बिट, मतलब किसी भी ऑर्बिट के लिए, इसको हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आर एन लिखते हैं ना। इसको हम कह सकते हैं रेडियस फॉर nth ऑर्बिट। समझिएगा, ये सब जब टर्म आएंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे यार, पढ़ाया क्या था, आ क्या रहा है। इसलिए मैं सारी चीजों को जितना भी क्वेश्चन में मिलता है, जितना कम्पिटेटिव एग्जाम में आपके एनसीईआरटी में, सबको समराइज करके यहाँ बताता हूँ। डायरेक्टली आप बुक पे मत जाइएगा कि कोई फिगर नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा। बट आप बुक के कंटेंट पढ़ना, सारे फिगर मिलेंगे। तो अगर पढ़ाना है तो विजुअल करके पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने भी तो चाहा होता तो आपको टॉपिक पे डेफिनेशन बताता, फिगर बना के चले जाते, नहीं जाना चाहते, ताकि आपको इसमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आए और कभी आप केमिस्ट्री में फिजिकल पोर्शन से डरे ना। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे, रेडियस के बारे में। रेडियस का फार्मूला जो होता है हमारा, उसको जानने के लिए हमें पहले कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे हमने कल बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं या एम ए से, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड जो हमारा थिंग्स होगा वो भी वी। वी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो थर्ड थिंग्स आती आर, आर क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मेरे साथ आप भी नोट करते चलिएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगली जो चीज है एन है, एन तो आपको अभी बताया था, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर स्पेलिंग फॉल्ट होगा तो परेशान मत होइएगा। और आप एक और आएगा एच, जो कि पहले से भी आ चुका है, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, स्पेलिंग फॉल्ट है, प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता 6.626 इंटू 10⁻⁴ जूल सेकेंड -34 होता है ऊपर, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -34। अब आपको इतनी चीज़ों से निकालना है रेडियस। एक्चुअली जो रेडियस का फार्मूला होता है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ, बट आपको इतना कठिन फार्मूला देख के डर लग जाएगा। रेडियस इक्वल टू होता जो फार्मूला, मैं उसको यहाँ पुट करता हूँ, बट आपसे कहूँगा कि आप अगर फार्मूले से नहीं करना चाहते, अगर आप मैथ वाले हो बंदे, तो मैथ वाले बंदों को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नहीं हो मैथ वाले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ा मैं रहा हूँ ना, तो मेरा काम है सबको एक जैसा बनाना, ठीक है, एन एच, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, एन टू पावर मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर, समझिएगा, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान, अपान में आप जो फार्मूला बनाएंगे, अब फार्मूला आप बुक में जाएंगे डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर समझेंगे नहीं ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए, अपान में कर लीजिएगा 4 पाई, पाई की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कितना होता है 22/7। एक्चुअली आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जब हमने आपको बताया था 3.14 होता है 4 पाई, ठीक है। और साथ में आप लिखेंगे जेड ई स्क्वायर। टाइम आपका ओवर होने वाला 10 मिनट में, 10 मिनट के बाद आपकी मीटिंग फिर से शुरू होगी, तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, वेट करिए, क्योंकि ये 40 मिनट का ही हमें अलाउ किया जाता है इस पे ना, इसीलिए। ठीक है, अगला हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, और लास्ट में आपका हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे आप समझ लीजिए। ये फार्मूला आपका आ गया, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई जेड ई एम। अब यहाँ पे आपको जेड नहीं मिला, क्या है ना, जेड, जेड क्या है, जेड ई जो लिखा गया है, मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ एटम है, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम है, तो आप समझना चाहें तो लिख सकते हैं जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम। चलिए अब आपको एक चीज बताते हैं शॉर्टकट में, ये जो वैल्यू है देखिए, प्लैंक कांस्टेंट, ये कभी चेंज होगी नहीं होगी, 4 है कभी चेंज होगा नहीं होगा, पाई की वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज होगा नहीं होगा, क्या चेंज होगा, जेड चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ एटम, और एन चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू होगा, कोई बताएगा हमें फॉर हाइड्रोजन जेड इक्वल टू क्या होगा, और एन इक्वल टू क्या होगा, एनीवन, अगर आपको पता हो तो बताइए। कोई कमेंट में लिखेगा, हम तो गलत भी लिखेंगे, आपको बताना है जेड इक्वल टू क्या होगा, एन इक्वल टू क्या होगा फॉर हाइड्रोजन। किसी को दिक्कत हो तभी पूछे, अगर आ रहा हो तभी देखिए। अब इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको पुट करते हैं तो हमारा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, एच की वैल्यू के साथ, एम की वैल्यू के साथ, जेड एंड इतना। जब इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं तो एक नया फार्मूला बनाते हैं इसी से, आफ्टर कैलकुलेशन। अब हमारा हो जाएगा रेडियस इक्वल टू, अच्छा इस सारी जो वैल्यू का कैलकुलेशन इससे हम लिख दे रहे हैं A0 से, ठीक है, किससे लिख रहे हैं, A0 से, ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं A0 से। समझिएगा हमारी बात को, नहीं तो आप समझ नहीं, मतलब एक हमने पूरे को हटा करके एक वर्ड यूज कर लिया, क्या, इसका नाम ए। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपके पास क्या चेंज होगा इसमें, तो बता भी दिया हमने आपको कि अगर आप इतना करेंगे, बेटा अपनी आईडियो को म्यूट कर लें, अगर आप हाइड्रोजन में चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे,
इन केस ऑफ हाइड्रोजन अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो सिर्फ आप नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज कर सकते, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं कि नहीं आप हमारी बातों को? अगर आप इन केस ऑफ हाइड्रोजन कुछ चेंज करना चाहते हैं तो क्या चेंज कर सकते हैं? सिर्फ ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे देंगे, जंप करके बाहर चला जाएगा दूसरी ऑर्बिट में, निकाल देंगे तो अंदर चला आएगा ना। लेकिन आप इस चीज को, हमने जो A0 लिखा है इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब वैल्यू क्या है, फिक्स है। फॉर हाइड्रोजन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, औरों के लिए भी बात करूंगा, अभी सिर्फ फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। तो ये हमारा डेरिवेशन के बाद क्या फार्मूला आएगा, हम लिख सकते हैं। जब ये कैलकुलेशन करेंगे, जो A0 की वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आ जाती है 52.9, ठीक है, और साथ में आपका क्या था n²। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है हाइड्रोजन के लिए। तो ये हमारा नया फार्मूला बन के आ गया। इससे हम किसी भी हाइड्रोजन के ऑर्बिट में उसकी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ अगला क्या था, n⁻² कर लीजिएगा, ये कोई यूनिट नहीं है, तो आपकी रेडियस आ गई। मेन फार्मूला आपका यही है जो AIEEE में आएगा, नीट में आएगा, यही फार्मूला आएगा, R=A0 n²। अब एक ही जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो आप x और a से परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। ये मतलब क्या किए हैं, इसको पूरा कैलकुलेट किया। ये देखिए इतनी वैल्यू की इन्होंने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद क्या किया, इसको a के नाम से रख दिया। जैसे आपने फिजिक्स में देखा था ना, जो फोर्स वाला फार्मूला था, वहां पे सबको हटा करके के लिखते थे, जहाँ पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी रेडियस हो गई। अगर बात करते हैं रेडियस के अलावा, यही रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करनी हो हाइड्रोजन के अलावा किसी और में, तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान होगा, उसको भी कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे ही अगर हमें कैलकुलेट करनी हो एनर्जी को, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए भी वही कंडीशन है। सब बहुत इजी है। चलिए आइए वो भी करके देख लेते हैं। तो थोड़ा सा आपका जब टाइम, अभी मीटिंग ओवर होगी, तो आपसे 5 मिनट तक हम ऐसे ही बात करेंगे, ताकि आप जो बोर हुए हैं, आपकी बोरिंग खत्म हो जाए। तो ठीक है, तो अब आपको रेडियस के बारे में पता चल गया ना। अब देखिए, अगर कुछ चेंज हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ एन की चेंज करके फटाक से आंसर लिख देंगे। बोल दिया कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में उसकी एनर्जी का, सॉरी, रेडियस काउंट करिए, तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे n2 की जगह पे 2 लिख देंगे। थर्ड में बोल दिया तो थर्ड लिख देंगे। बाकी यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो आज का आपका होमवर्क है, आप सारे ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन के मैक्सिमम n4 तक रेडियस काउंट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्या आंसर आता है। जो आपका आंसर आएगा किसी भी सोर्स से आप मैच करेंगे, कैलकुलेशन अगर सही है तो हाइड्रोजन की उतनी ही रेडियस आएगी उस ऑर्बिट के लिए। चलिए अब अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, एनर्जी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा आपसे बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये मीटिंग ओवर होने में 2-3 मिनट बचा होगा। अगर एनर्जी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू करेंगे ना, तो ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है। तो चलिए मीटिंग को यहीं ओवर करेंगे, बट आप थोड़ी देर के लिए कुछ हमसे बात करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें, कर लें। फिर तुरंत ही मीटिंग को हम दूसरी आईडी क्रिएट करके उसी में लिंक भेजते हैं, आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ अच्छे से। जिसको भी नहीं आया हो कुछ भी पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर। यस, स्पीक। सर जैसे केमिस्ट्री विवेक सर भी पढ़ाते हैं, तो भी करनी पड़ेगी? फिर से बोलो बेटा, क्या विवेक सर पढ़ाते हैं? मैं भी पढ़ाता हूँ। देखो सुन लो, जिनको भी डाउट हो, केमिस्ट्री जो है जो विवेक सर पढ़ा रहे हैं मैं भी पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री की 2 बैल चलती है। मैंने अपना ड्यूरेशन बढ़ाया क्योंकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है ना, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले लिया। तो आपको 2 कॉपी बनानी है, एक मेरे नाम से बनानी है, एक विवेक सर के नाम से बनानी है। विवेक सर की कॉपी में विवेक सर जो पढ़ाएंगे वो लिखेंगे आप, और मेरी कॉपी में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखेंगे। मेरी कॉपी में आप चैप्टर नंबर 1 लिखेंगे, चैप्टर नंबर 4 लिखेंगे, चैप्टर नंबर 2 लिखेंगे। इसके बाद का जो चैप्टर शुरू होगा, आई होप उतने में आपकी कॉपी भर जाएगी। 3 चैप्टर में ही आपकी कॉपी भर जाएगी। कितनी भी मोटी कॉपी खरीदोगे 4 कॉपी भरवा के छोड़ेंगे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो। और विवेक सर की कॉपी में जो वो पढ़ा रहे हैं वो लिखिएगा। लेकिन जब कोई टेस्ट होगा तो उससे पहले आपको 10 दिन 15 दिन पहले आपको सिलेबस बताया जाएगा। ठीक है, आर्यन प्रताप प्रजापति पूछ रहे हैं स्कूल कब खुलेगा? बेटा 1 सितंबर से खुल सकता है, अगर होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप उससे परेशान ना रहो, आप सदा हम लोग परेशान हैं।
ठीक है, कॉपी का जो इशू था समझ में आया? थैंक यू सर। जी वेलकम। ठीक है, मीटिंग ओपन करते हैं। नई मीटिंग के लिए आप तुरंत ज्वाइन करिए, दूसरी आईडी क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? कमेंट पढ़ लेते हैं यार, क्या पता आपने कुछ किया हमने पढ़ा ना हो। स्कूल कब खुलेगा? एनी वन एनी डाउट? भाई साहब ये आपका डाउट है तो ठीक है, स्कूल कब खुलेगा 1 सितंबर तक वेट करिए, क्योंकि हमसे पूछने से अच्छा यार गवर्नमेंट को ट्वीट किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे स्कूल कब खोलेंगे, क्योंकि टोपा गवर्नमेंट है। दारू के ठेके मंदिर मस्जिद खोल दिए तो स्कूल खुलना जरूरी नहीं है, इसलिए नहीं खोल रहे हैं। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आस्था वाले हैं तो बुरा मत मानिएगा, मैं भगवान को नहीं कुछ कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को कह रहा हूँ। आपकी आस्था महान है, आप जुड़े रहिए, हम भी जुड़े हैं। हम आपसे जुड़ते हैं, आप आस्था से जुड़िए, बट पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी करिए आप, पढ़ाई के बाद ही सब कुछ करिएगा। सर हाँ सर सर आप हाँ बोलो आप। जितना पढ़ाते हैं सर, सबका वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे? यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता, ये अलाउ नहीं है। आपके ही जो ये लिंक जहाँ आपने खोला है, यस सर। कुछ देर बाद जब जाएंगे वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा। राज सिंह बोल रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो सारे वीडियो इसी, जब लेक्चर खत्म होता ऑफलाइन इसी मिल जाता फिर से। यस सर। स्कूल से यूट्यूब पे अलाउ नहीं है। और किसी का कुछ पूछना है? चलिए भाई मीटिंग को ओवर करते हैं, अगली मीटिंग